Hello students, class 11th, lesson number 4. The concept is expressed as Shen Shui, literally mountain water. ये जो कॉन्सेप्ट था वो शेन शुई के एक्सप्रेस करता था। शेन शुई मतलब एक तरीके का माउंटेन से पानी गिरने, माउंटेन से जो पानी गिरता है वो, विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप। ये दो शब्द का उपयोग करके वो लैंडस्केप को समझाते हैं। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, दो से ज़्यादा अलग अलग पास है इमेज के दर्शाने के लिए। दिस रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स रिफ्लेक्टिंग द डॉइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स। दो अलग अलग पोल को दर्शाने के लिए डॉइस्ट के मंतव्य के हिसाब से, डॉइस्ट के यूनिवर्स के मंतव्य को रिफ्लेक्ट करने के लिए, बताने के लिए ये रिप्रेजेंट करता है। द माउंटेन एंड वाटर के बारे में, द माउंटेन इज यांग, जो माउंटेन है उसे यांग कहते हैं। रीचिंग द वर्टिकली टॉवर्ड द हेवन, वो वर्टिकली ऊपर से नीचे वर्टिकली नीचे से ऊपर जो हेवन तक जाता है। स्टेबल, वार्म, ड्राई इन द सन, मतलब वो एकदम शांत है, वार्म है और एकदम अपनी स्थिति पे ही कायम रहता है और सन को ज़्यादा से ज़्यादा वो महसूस करता है, इस वजह से वो ड्राई था। वाइल द वाटर इज़ यिन, जो यहाँ वाटर कहा गया है दैट इज़ यिन, हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग, जो हॉरिजॉन्टल में बहती है, पृथ्वी पे रेस्ट कर रही है। फ्लूइड मतलब मॉइस्ट एंड कूल, प्रवाही है, वो मॉइस्ट है, उसके अंदर मॉइस्ट भी है एंड बहुत शांत है और वो सीधे सीधे ही चलती जाती है। द इंटरेक्शन ऑफ द यिन रिस्पेक्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्स एनर्जी, ये जो यिन है उसको फेमिनिन एस्पेक्ट, फेमिनिन के जितने भी स्वरूप है उससे उस पृथ्वी, उस यूनिवर्स पे, उस दुनिया पे एनर्जी को इंटरेक्शंस करता है। एंड इट्स काउंटरपार्ट यंग, और वो काउंटरपार्ट यंग से मिलती है। एक्टिव एंड मस्कुलिन, यहाँ पे यंग को मस्कुलिन पावर के साथ कंपेयर किया है। इज ऑफ कोर्स फंडामेंटल नोशन ऑफ डाउजी, ये डाउजिम का ये फंडामेंटल मुख्यत्व उनका विचार था। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन इसेंशियल थर्ड एलिमेंट, द मिडल वॉइड वेयर देयर इंटरेक्शंस टेक प्लेस। ये चीज़ थी वो बार बार वो तीसरे जो मिडल वॉइड विचार था उसके ऊपर वो भार देता था। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, और ये जो थर्ड नंबर का मिडल वॉइड था उसको कंपेयर किया गया है योगा के साथ, प्राणायाम के साथ कंपेयर किया गया है, जिसमें ब्रीथ इन श्वास अंदर लो, रिटेन रखो और ब्रीथ आउट थोड़ा ब्रीथ बाहर निकालो। द सस्पेंशन ऑफ द फ्री ब्रीथ इज द वॉइड, यहाँ पे जो ब्रीथ का आना जाना मतलब कि जो धीरे धीरे वो ब्रीथ करते हैं, वेट द मेडिटेशन अकर। अब वो धीरे धीरे ये जो हम काम करते हैं, ब्रीथ अंदर लेते हैं, फिर वेट करते हैं, फिर उसके बाद ब्रीथ आउट करते हैं, तो उसे मेडिटेशन कहते हैं। द मिडल वॉइड इज द इसेंशियल, जो बीच का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, हैंस द इम्पोर्टेंट ऑफ द वाइट एंड अनपेंटेड स्पेस ऑफ अ चाइनीज लैंडस्केप। जो अनपेंटेड चाइनीज लैंडस्केप है उसके जैसे हमारे दिमाग में भी कोई भी चीज़ नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो द मैन फाइंड्स द फंडामेंटल रोल, और यही जो पर्सन था जिसने मूलभूत जो पेंटिंग के अंदर एक नए शोध को भी फाइंड आउट किया था। इन दैट स्पेस बिटवीन द हेवन एंड अर्थ ही बिकम द कॉन्डिट of the communication between the both the poles and the universe. Conduit that means channel, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में जो ये चैनल बनी है, जो कम्युनिकेशन है, उस पोल की वजह से यूनिवर्स को जोड़ता है। His presence is essential, उनका जो प्रेजेंस है वो महत्व है, इम्पोर्टेंट रखता है। Even if it's only suggested for far from being lost or oppressed by the lofty peaks, he is in the Francois Cheng wonderful expression, the eye of the landscape। ये यहाँ पे सजेस्ट करता है, ये यहाँ पे बहुत ऊपर की टोच तक जाने के लिए बोलता है, और वो फ्रैंकोसी चेंग के सुंदर अद्भुति का अनुभव का यहाँ पे रचना किया है, जिसमें उन्होंने कहा द आई ऑफ द लैंडस्केप, लैंडस्केप की आँखों से देखो। Expert from the landscape of the soul, ethic and spiritually Chinese painting slightly edited, यहाँ पे थोड़ा सा उसको एडिट करे हुए, ये सारा ही लैंडस्केप ऑफ द सोल एथिक एंड स्पिरिचुअल चाइनीज पेंटिंग में से लिया गया है। देन नाउ गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट,
When French painter Jean Dufait mooted the concept of art brought in the 1914 1940 के अंदर जीन बफेट ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया था जिसमें आर्ट बर्ड था। आर्ट बर्ड दैट मीन्स कि द पर्सन द आर्ट ऑफ द अनट्रेंड विजनरी वॉज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। जो पर्सन को ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो लेकिन फिर भी उसकी अंदर इंटेलिजेंस की वजह से वो कोई आर्ट को सीखा नहीं पर कुछ नई चीज़ बनाता है, दैट कॉल आर्ट बर्ड। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड बिगिनिंग्स आउटसाइडर आर्ट, जो आर्ट बर्ड है दैट कॉल आउटसाइडर आर्ट हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन द कंटेम्परेरी ऑफ द इंटरनेशनली। अब वो इंटरनेशनली तौर पे मतलब कि देश विदेश में भी यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट था आर्ट बर्ड का, मतलब कि वो कोई सीखे नहीं है कैसे कला को रचना करना है कि कोई नई पेंटिंग करनी, तो वो कोई सीखा नहीं लेकिन अपनी इंटेलिजेंस से वो कुछ भी नया बनाता है, तो उस कॉन्सेप्ट को भी अब यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है। दिस जेनर इज डिस्क्राइब्ड एज इन द आर्ट ऑफ दोज हु नो राइट। ये जो जेनर है मतलब ये जो टाइप है, ये टाइप डिस्क्राइब करता है यहाँ पे आर्ट को कि जिसके पास कोई राइट नहीं है, जिसको कोई हक नहीं है आर्टिस्ट बनने का, एज दे हैव रिसीव नो फॉर्मल ट्रेनिंग, नो कोई भी ट्रेनिंग लिया है। यर शोज द टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इनसाइड, वो अपने अंदरूनी जो आर्ट कलाकार है उसको बाहर लाता है और अपने टैलेंट को हर जगह बिछाता है। देयर वर्क्स आर स्टिम्युलेटिंग कॉन्ट्रास्ट टू ए लॉट्स ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग, और उनका जो काम रहता है ना वो देखे जाए तो वो ऑफर करता है। स्टिम्युलेटिंग मतलब दोनों ही तरह से वो विपरीत था। जो मेन स्ट्रीम ऑफर करते हैं मतलब जो पेंटर जो सीखे हुए उनसे वो तुरंत एकदम विपरीत था, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ नया था। अराउंड द टाइम डफेट वॉज द प्रोपाउंडिंग हीज कॉन्सेप्ट, और जब डुफेट का टाइम था उस समय पे उसने एक नए कॉन्सेप्ट को इंडिया में भी बताया। एन अनट्यूटर जीनियस वॉज क्रिएटिंग ए पैराडाइज, एक न सीखे हुए जीनियस ने एक पैराडाइज की रचना की। ईयर्स अगो द लिटिल पैच ऑफ द जंगल दैट बीन बी क्लियरिंग टू मेक हिमसेल्फ अ गार्डन स्कल्पटेड विद द स्टोन एंड द रिसाइकल मटेरियल, एक ऐसा पर्सन जिसने जो लंबा लंबा बहुत गाढ़ जो जंगल था उसको काट के उसने साफ़ कर दिया और उसको गार्डन में बना दिया, कन्वर्ट किया, और उस गार्डन के अंदर उसने स्टोन से ऐसे स्कल्पचर्ड बनाए थे रिसाइकल, और वो अनदर रिसाइकल मटेरियल थे इज़ नॉन एज टू द वर्ल्ड टुडे एज अ रॉक गार्डन। उसने अलग अलग रिसाइकल मटेरियल का यूज़ करते हुए उसने रॉक गार्डन की रचना की थी जो अभी चंडीगढ़ में है। ठीक है, दिस इज़ दिस इमेज, अब ये इमेज देख सकते हो, दिस इज़ द इमेज फॉर द रॉक गार्डन, ओके, मेड बाय द ब्रोकन बेंगल्स बाय नेकचंद, ओके, यूज ऑफ द ब्रोकन बेंगल्स बाय द नेकचंद। इट्स 80 years ओल्ड क्रिएटर डायरेक्टर, वो नेकचंद इज नाउ हेल्डेड एज इंडियाज बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द आउटसाइडर आर्ट। अब आउटसाइडर आर्ट को बहुत ज़्यादा ही योगदान देने वाले 80 साल के नेकचंद है जिन्होंने इस गार्डन की रचना की थी और पूरे भारत में बहुत ज़्यादा ही उनका सम्मान हुआ था। द 50th उनका 50th इश्यू स्प्रिंग 2005 ऑफ अ रॉ विजन, a UK-based magazine pioneer in an outsider art publication, features Nekchand and his rock garden sculpture "Woman by the Waterfall" on its anniversary issue cover. अंडरलाइन कर लेना, रॉ विज़न है जो UK बेस्ड मैगजीन के अंदर उन्होंने आउटसाइडर के तौर पे उनके पब्लिकेशन हुआ था, और नेकचंद ने उन्होंने अपने रॉक गार्डन स्कल्पचर में "वुमेन बाय द वाटरफॉल" की नई रचना की थी और एनिवर्सरी इश्यू कवर किया था। दैट मीन्स वहाँ पे उनकी एनिवर्सरी पे उसका उद्घाटन हुआ था। द नोशन ऑफ द आर्ट ब्रॉट एंड रॉ आर्ट वॉज वर्क्स दैट वेर इन द रॉ स्टेट एज रिगार्ड द कल्चर एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस। ये जो विचार है आर्ट ब्रॉट और रॉ आर्ट, जो न सीखे हुए कला है, न जिनके पास कोई न ट्रेनिंग है, तो ऐसे जो वर्क थे वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ही फेमस होते गए और कल्चर और आर्टिस्टिक वे से उसकी असर भी बहुत ज़्यादा गहरी होती गई। Anything and everything from a tin to a sink to a broken down car could be material for a work of art। यहाँ जो आर्ट बर्ट और रॉ आर्ट है इसके अंदर हर एक चीज़, छोटी सी पिन से लेके टूटा हुआ बड़ा सा सिंक क्यों ना हो, टूटी हुई गाड़ी क्यों ना हो, वो सारे ही मटेरियल का उपयोग कुछ न कुछ नए बनाने में उस आर्ट को बनाता था। समथिंग नेकचंद हैड टेकन टू डिजलिंग हाईलाइट्स अ डिफरेंट अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स इन हिज ड्रीम। ये एक
एक छोटे से ऐसे टेस्टिमोनियल था जिसके अंदर उन्होंने अपने आर्ट को, अपने इंटेलिजेंस को दिखाया कि छोटी छोटी चीज़ों का उपयोग करते हुए अपने अपने सपने को साकार करके उन्होंने कुछ नया करके दिखाया था। By the way of the European expositions of this work, the 5 months of interactive show Realm of Nekchand beginning October will held at a leading museum in the Switzerland, Belgium, France and Italy. The biggest reward is walking through the garden and seeing the people enjoy my creation, Nekchand says. नेकचंद ने कहा उन्होंने ऐसे ही रियलम ऑफ द नेकचंद का एक और इंटरेक्टिव शो था जो अक्टूबर महीने में हेल्ड हुआ था, और उसमें जो म्यूज़ियम में उनका शो था वो बहुत आगे बढ़ के था। उस शो को बहुत अलग अलग देश में भी उन्होंने शुरू किया था, दैट मीन्स स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम और फ्रांस और इटली में भी किया था, और उस शो को बहुत ज़्यादा ही रिवॉर्ड मिला था, बहुत ज़्यादा सब लोगों ने उसका तारीफ़ किया था, और हर लोग जितने वहाँ घूम घूम के जो भी लोग देख रहे थे वो बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हुए थे और उसकी आनंद ले रहे थे, और ये देख के नेकचंद को भी बहुत खुशी हुई थी। बृंदा सूरी, दिस आर्टिकल वॉज रिटन बाय बृंदा सूरी, हिंदुस्तान टाइम्स 28 अगस्त 2005। इस डेट को भी याद रखना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच एवरीवन।